चूंकि समाजवादी पार्टी के कोई नेता प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, इसलिए इंद्रजीत जी सीधे आपसे ये सवाल लेते हुए, देखिए पश्चिमी यूपी में अभी भी लगातार वोटिंग चल रही है। आंकड़े भी मेरे सामने आ रहे हैं, 5:36 हो गए हैं। कुछ देर के बाद जो वोटिंग है वो समाप्त हो जाएगी और उसके बाद आंकड़े सामने आ जाएंगे और आंकड़े बहुत हद तक बता देंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है और यहाँ का एक्सप्रेसवे जो जाएगा वो लखनऊ तक किसको लेकर जाएगा। लेकिन अब मेरा अगला सवाल आपसे है, आप लोग बार बार मुसलमानों की बात करते हैं, बीएसपी भी करती है, कांग्रेस पार्टी भी कहती है, बीजेपी भी कहती है, हालांकि उनके बड़े नेताओं के बयान को लेकर जो पब्लिक है, मुसलमान खासतौर से जो वोटर हैं, उनके बीच बहुत सहज स्थिति नजर नहीं आती। आज देवबंद में भी जब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो ये मुझे पता चला। मैं सीधे इंद्रजीत जी आपसे जानते हुए, अगर मुस्लिमों की रहनुमाई का इतना दावा आप लोगों की ओर से किया जाता है, मुजफ्फरनगर 6 सीटें 6 बीजेपी जीती थी, वहां पर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट आपने क्यों नहीं दिया? अगर मैं देवबंद की बात करूं तो यहां पर अपने दर्शकों को जल्दी से मैं बता दूं कि यहां पर 3 बड़ी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बीएसपी हो या फिर हो समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन, उनकी ओर से भी जबकि 1.25 लाख से ज्यादा वोटर, सबसे ज्यादा वोटर वही हैं। उसके बाद दलितों की बात आती है, यहां पर भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारा गया। तो आप लोगों को कैसे समझाएंगे, मुस्लिम मतदाताओं में भरोसा इंद्रजीत जी कैसे पैदा करेंगे कि आप लोगों की पार्टी ही उनके लिए सबसे बेहतर है, जबकि जो मेन जगह है, जो मुख्य जगह है, वहां पर उनको आपने टिकट नहीं दिया है? देखिए चित्रा जी, जहां जिस समाज को सम्मान देना था, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे, उन्होंने उस गठजोड़ को समावेश करने की कोशिश करी है। जहां जिस जाति, जिस समाज को हम सम्मान दे सकते थे, उसको सम्मान देने की कोशिश करी है। आप देखिए ना, जब अगर हम बहुत ज्यादा मुस्लिम भाइयों को दे देते तो उस लिस्ट को लेके लंबी खड़े हो जाते कि इन्होंने तो इतने सारे मुसलमान लड़वा दिए, इनके पास हिंदू कैंडिडेट नहीं है। हम सिर्फ मुद्दों की बात देकर जो बीजेपी से डर गए क्या? जिसका समाज है, जब सूची आपको छोटी करनी पड़ गई, मुसलमानों के नाम पर अपराधी टिकट देते हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारे बीच में भाईचारा है, कहीं बाहर से मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये वही मुसलमान भाई है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हो गया था और उनसे कहा गया था कि जिनको यहाँ नहीं रहना वो पाकिस्तान रह जाए, चले जाए, और जिनको यहाँ रहना वो यहाँ रह जाए, उन मुसलमान भाइयों ने भारत में रहना पसंद करा। ये कोई बाहर के नहीं है, लेकिन ये हम लोगों ने ही अपने स्वार्थों के लिए अलग अलग भाईचारा करके अब मेरे पास वक्त की इजाजत देता है। राकेश त्रिपाठी जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका। वो तो हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुसलमानों के भीतर भरोसा कैसे पैदा करेंगे अगर 80% बनाम 20% की बात आपके नेताओं की ओर से की जाएगी? तो नहीं, 80% और 20% को स्पष्ट तौर पर हमने समझा दिया था। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में 325 सीटें हमने जीती हैं। ये गणित के विद्यार्थी जानते हैं, ये 80% होता है। 80% विधायक भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, 80% जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम इस बात को लेकर के स्पष्ट हैं। आप मुसलमानों की जब बात कर रहे हैं ना, मुसलमानों को आप टिकट दीजिए, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमानों के नाम पर आप खूंखार अपराधियों को, हिस्ट्री सीटर्स को आप टिकट देने का काम करेंगे, भ्रष्टाचारियों को टिकट देने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपत्ति होगी। आप नाहिद हसन को टिकट देंगे, आप मुस्लिम चौधरी को टिकट देंगे, आप प्रोफेसर साइद को टिकट देंगे, आप आजम खान को टिकट देंगे, आप अब्दुल्ला आजम को टिकट देंगे, जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, को अपना हीरो बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपत्ति होगी। एडीआर की रिपोर्ट है 50% अपराधी चरित्र के लोग भाजपा से प्रत्याशी है पहले चरण में। जल्दी से एक लाइन में राकेश त्रिपाठी जी, वो एडीआर की रिपोर्ट का हवाला देकर आपके प्रत्याशियों की सूची लेकर बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए मैं तो कह रहा हूं, इनका नेतृत्व ही पूरा जमानत पर रिहा है। राहुल गांधी जी जमानत पर रिहा है इस समय।